हमेशा से ये कहा गया है कि बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा की एक आदत है जिससे कई बार डायरेक्टर्स तंग आ जाते हैं। जी हाँ, लेट लतीफ रही हैं रेखा। ये कई लोगों से आपने सुना होगा। आमिर खान के परिवार से भी शख्स ने बताया था रेखा काफी लेट लतीफ रही हैं, लेकिन उनके इसी बुरी आदत की वजह से उन्हें एक बार एक कोरियोग्राफर से पड़ी थी बहुत बुरी तरीके से डांट। खैर, आज हम आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में इसी बारे में करेंगे बात। जी हाँ, ये किस्सा है बॉलीवुड का, जहां हम साझा करते हैं हमारे शो की रिपोर्ट्स में बॉलीवुड की ऐसे किस्से जिससे लोग अनजान रहते हैं। अगर आप भी हैं अनजान रेखा की बारे में ये जानने से कि रेखा अपनी बुरी आदत की वजह से डांट सुन चुकी हैं, यहाँ तक कि इस कदर उन्हें डांट सुनना पड़ा कि फूट फूट कर वो रोने भी लगी थी। आज इस बारे में हम आपको बताएंगे सदाबहार अभिनेत्री रेखा किस कदर रो पड़ी थी। जी हाँ, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल में आज की स्पेशल रिपोर्ट के साथ। मैं तृप्ति आप सबको बता दूं कि बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा जो रिसेंटली आमिर की बेटी आयरा की रिसेप्शन पार्टी में ग्रैंड एंट्री करते नजर आई। कांजीवरम साड़ी, बालों में गजरा, मांग में मांग टीका और गले में हार, खूबसूरत नजाकत के साथ रेखा फिर नजर आई। और बढ़ती उम्र के साथ खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है रेखा की, इसको उन्होंने साबित भी किया। कौन कहता है कि बढ़ती उम्र के साथ कोई जवान नहीं दिखता, किसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। रेखा उन सभी बातों को झुठलाती हैं अपनी खूबसूरती से। वही रेखा को डांट पड़ी थी जब सेट पर, तो फूट फूट कर वो रोई थी। आखिर इस तरह से सरोज खान, जो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कोरियोग्राफर है, उन्होंने डांट लगाया था रेखा को। किस तरह से रेखा को डांट लगाकर सरोज खान ने वाकई में बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सितारों के बीच देखा जाए तो रेखा को एम्बैरेस कर दिया था, ये हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताएंगे। चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आज इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि किन वजहों से रेखा को थप्पड़ पड़ा था कोरियोग्राफर सरोज खान से। जी हाँ, आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि रेखा को आखिर थप्पड़ क्यों पड़ा, किस वजह से पड़ा। 33 साल पहले की बात है जब कोरियोग्राफर सरोज ने रेखा पर अपना गुस्सा निकाला, उन्हें थप्पड़ जड़ा। जी हाँ, जमकर फटकार लगाई। और इतना डांट फटकार सुनने के बाद, भरा बोला सुनने के बाद, इंसल्ट किए जाने के बाद रेखा इतनी ज़्यादा एम्बैरेस हुई कि उनके आंसू नहीं रुके। फूट फूट कर वहीं सेट पर रोने लगी थी रेखा। दरअसल अपनी खूबसूरती से हर किसी को दीवाना बनाने वाली रेखा फिल्म सिलसिला की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं। अपनी इंडस्ट्री में लंबे अरसे तक काम करने की वजह से भी रेखा घर घर में पहचान बना चुकी हैं। और रेखा ऐसा नाम है जो कि बॉलीवुड से चाहे 50 साल भी दूर क्यों ना रहें, लोग उन्हें नहीं भूलेंगे। कई दशक तक क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड में काम किया और अपनी जगह कायम भी रखी। छोटी उम्र से ही रेखा ने बॉलीवुड में कदम रख दिया था। बनारसी सिल्क साड़ी में कहर ढाने वाली रेखा जिस तरह जया बच्चन के साथ अपनी तू मैं को लेकर सुर्खियों में रहती हैं, वैसा सरोज के साथ उनके रिश्ते के बारे में कभी खूब चर्चा होती थी। जी हाँ, सरोज खान ने ऐसी डांट लगाई थी रेखा की कि वो रेखा वहीं पर रो पड़ी थी। आखिर क्या वजह थी कि रेखा को इतनी डांट पड़ी? आपको बता दें, ये कारण ये था कि फिल्मों में कोरियोग्राफी करने वाली सरोज को किसी का इंतजार करना पसंद नहीं, लेकिन रेखा ने उनसे ऐसा कराया। कई एक्ट्रेस को डांस सिखाने वाली सरोज खान, जो कि फिल्मों को कोरियोग्राफ भी करती रही हैं, अक्सर जो कि माधुरी दीक्षित की भी गुरु रही हैं, उन्होंने कई एक्ट्रेसेस को कोरियोग्राफी के दौरान ही फटकार लगाई। वैसे सब उन्हें मास्टर जी कहकर बुलाते हैं। क्या पता है आपको, हमारे बीच नहीं रहने पर सरोज खान से जुड़ी कई ऐसी यादें रही हैं। लॉकडाउन के दौरान हमारे बीच से हमेशा के लिए चली गई थी सरोज खान। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान ऊपर वाले ने हमसे बे
इम्तिहान मोहब्बत करने वाली, लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली और भरपूर टैलेंट से कोरियोग्राफी की क्वीन कही जाने वाली सरोज खान को ईश्वर ने हमसे छीन लिया लॉकडाउन के दौरान। उनसे जुड़ी खट्टी मीठी यादों में से एक ये याद है। सेट पर रेखा को डांट लगाने वाली सरोज खान ने हर किसी को हैरान किया था। कड़क मिजाज वाली सरोज ने रेखा को सबक सिखाई थी। जी हाँ, आपको बता दें 1990 की बात है। सरोज रेखा को फिल्म शेषनाग के लिए डांस सिखा रही थी। इसके लिए रेखा को सरोज खान की सुननी थी। सरोज को मेकर्स की तरफ से चंद समय ही मिला था डांस के लिए और उन्हें एक्ट्रेस को ट्रेंड करना था। सरोज को ये भी कहा गया था कि वो रेखा को समय बता दे कि जब उन्हें आना है वो आएंगी। तो रेखा एक दिन समय पर नहीं आई, पर समय जब पूरा बीत गया, इंतज़ार करके थक गई सरोज, तो यूनिट इंतज़ार करता रहा और सरोज को ये बुरा लगा। सरोज एक्ट्रेस का इंतज़ार करते करते थक कर काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी और तब उन्होंने बैकअप कर लिया था। एक इंटरव्यू में सरोज ने बताया था उन्होंने रेखा से बात की थी, उन्हें उनसे कोई दिक्कत है ये भी पूछा था, क्योंकि वह उन्हें रिहर्सल के लिए बुलाती हैं मगर वो आती नहीं हैं। शूटिंग के लिए आई तो कह रही हूँ कि ठीक नहीं हूँ, आखिर क्या समझे हम। ये तो अपना कहीं ना कहीं डांस मास्टर को लेकर बदलाव करने के लिए इशारा हो। जी हाँ, आपको बता दें प्रोड्यूसर से कह दो कि डांस में मास्टर बदलाव कर ले। सरोज खान ने रेखा की इस तरह की आदत पर कहा था, आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहते ये भी कह दीजिए, कुछ तो गड़बड़ है ज़रूर जो आप छुपा रही हैं, रेखा से कहा था सरोज ने। जब इतना बोली सरोज तो वहीं रेखा रो पड़ी। तब बाद में समझाया गया, शूटिंग के लिए तैयार हुई वो और तब उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। क्या आपको मालूम है इस तरह का कड़वा सच रेखा के बारे में जब सरोज बता रही थी तब रेखा सब कुछ सुनी है, लेकिन उन्होंने इसी वजह से सिर्फ यहाँ पर कहीं ना कहीं रेखा को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर नए कपड़ों की तरफ जिस तरह इंसान देखता है उसी तरह नए तरीके से रिश्ते को निभाता है। ये कहा जाता है सरोज और रेखा के बीच ऐसा ही हुआ था। जी हाँ, एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को कैसे सरोज खान ने डांट लगाई और क्यों डांट लगाई, किस कदर डांट लगाई, किस तरह बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा को रोने के लिए मजबूर कर दिया था सरोज खान ने, कितनी कड़क रही है सरोज और कैसे रेखा के साथ रहा है उनका बॉन्ड सेट के पीछे, ये हमने आपको हमारे शो में आज बताया है। अब इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे खास प्रोग्राम का अंत करने का। लेंगे आपसे इजाजत। तमाम बॉलीवुड की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।